59 साल की विमला देवी अचानक कुएं के पास गई और जानबूझकर पूरा मुंह खोलकर उसमें टकरा गई। खून से भरे उस डरावने मुंह को देखकर कोई भी कांप जाए, पर उसने उल्टा बेटे की नई नवेली बहू से कहा, देखो बहू, अब तो मेरे दांत भी गिर गए, मैं बूढ़ी हो गई, अब कोई बोझ नहीं हूँ। उसने तो यहाँ तक किया कि पूरे गांव में घूम घूम कर हर किसी को दिखाया कि उसके सारे दांत गिर चुके हैं। हर किसी के सामने मुंह खोलकर बोलती, अब तो मैं खाने लायक भी नहीं बची, कोई टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि इस गांव में एक खौफनाक रिवाज था, जिस औरत की उम्र 60 साल हो जाए उसे पहाड़ पर भेज दिया जाता था ताकि वो वहीं मर जाए और घर का खाना बचे। विमला देवी जानती थी कि अब उनकी बारी है, इसलिए वो खुद को कमजोर और बेकार दिखाने लगी ताकि बहू को लगे कि ये खाती भी कम है, काम भी ज्यादा करती है। पर बहू, उसके चेहरे पर जरा सी भी इंसानियत नहीं थी। वो तो तब भी विमला के हाथ से साबुत मूंग छीन लेती जब वो सिर्फ छूने जा रही होती। एक अजीब नफरत, एक अजीब गुस्सा उसके चेहरे पर था। अब विमला समझ चुकी थी, अब रुकने का कोई मतलब नहीं। वो चुपचाप अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी मर्जी से जाने को तैयार हो गई। लेकिन जाने से पहले वो बहू को लेकर गई एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ वो जानती थी, एक छिपी हुई पहाड़ी नदी। वहाँ पानी के नीचे मिलते थे बारिश के रत्न, जिन्हें स्थानीय लोग वर्षा मोती कहते थे। वो इतने कीमती थे कि पूरे परिवार का एक सर्दी का मौसम आराम से निकल जाए। ये थी विमला की आखिरी विरासत अपनी अगली पीढ़ी के लिए। वो बोली, बहू याद रखना, इस जगह की बात किसी से मत कहना, ये तुम्हारा भविष्य है। फिर वो चुपचाप घर लौट आई और उसी रात अपनी गर्म ऊनी चादर बेटे के लिए रख दी। खुद सिर्फ एक पतली सी कमीज पहनकर बैठ गई। सुबह होने से पहले बड़ा बेटा आया और अपनी माँ को पीठ पर उठाकर चुपचाप पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में विमला ने एक बार आखिरी बार गांव की ओर देखा, फिर धीरे से बेटे की पीठ थपथपाई और इशारा किया, चलो। पूरे रास्ते माँ बेटे के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया, क्योंकि बेटा जानता था अगर कुछ बोलूंगा तो शायद मेरा दिल बदल जाए। कीचड़ भरी पगडंडियां, कांटों से भरे रास्ते, सब पार करते हुए वो लोग उस ऊंचाई तक पहुंचे और उस मोड़ पर जहाँ कभी इसी बेटे ने अपने पिता को भी इसी रिवाज के तहत छोड़ा था, उसी जगह वही बेटा अब अपनी माँ को लाया। तब भी उसने कुछ नहीं कहा, बस पत्थरों से बना एक छोटा सा कोना ढूंढा जहाँ माँ कम से कम ठंडी हवा से बच सके। माँ बेटे ने आंखों में आंखें डाली, कोई अल्फाज नहीं, पर वो एक चुपचाप अलविदा था। जब बेटा जाने को तैयार नहीं हुआ तो विमला देवी ने प्यार से एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेटा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से नीचे लौट गया और पहाड़ पर सफेद बर्फ के बीच वो बूढ़ी माँ अपनी आखिरी सांस लेकर शांतिपूर्वक पहाड़ों के देवता से मिलने चली गई।